Erase all your investment ideologies until now and focus on this one. Hi, welcome back to my YouTube channel Green Shoots Wealth. मेरा नाम है सलोनी मेहता और आज हम बात करेंगे, ये मेरा इन्वेंट किया हुआ नाइन्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान विच इज नोन एज STP। अगर आपने STP के बारे में पहले नहीं सुना तो आपने कुछ नहीं सुना। ये एक श्योर तरीका है आपके वेल्थ को मल्टीपल ग्रो करने का। What is STP? सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान आखिर है क्या? तो ये एक ऐसा टूल है जिससे हम हमारी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। मान लो कि आपने एक लमसम इन्वेस्टमेंट करी है एक हाइब्रिड फंड में, जैसे कि 10 लाख रुपीस आपने एक हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट किया है। एक साल बाद, जो कि एक एडवाइजेबल पीरियड है, वहां से आप एवरी मंथ उस 10 लाख रुपीस में से 10,000 रुपीस एक हाई परफॉर्मिंग फंड में ट्रांसफर कर देते हैं। सो इस तरीके से आप आपके गेन्स को भी बुक कर रहे हैं, लेकिन आप उसे री इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि एक आपने नई 10,000 रुपीज की SIP स्टार्ट कर दी है, पर उस 10,000 रुपीज की SIP का मतलब आपके खुद के गेन्स में से ही जा रहा है। आप कोई नया पैसा अपने पॉकेट से नहीं डाल रहे हैं। सो इट इज लाइक आपने जो हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट किया था वो भी बढ़ रहा है, और अब जो आप ट्रांसफर करके दूसरे फंड में डालोगे वो भी बढ़ना चालू हो जाएगा। So it is called as systematic transfer plan, money from one fund to another fund. STP, systematic transfer plan, उसका एक अमेजिंग एग्जाम्पल है जो वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत काम आता है। और ये वर्किंग कैसे होता है वो हम समझते हैं। मान लीजिए कि आपने 10 लाख रुपीस लमसम इन्वेस्ट करे हैं। आफ्टर 1 year, ये 1 year वाला पीरियड इज एन एडवाइजेबल पीरियड, बिकॉज ये जो आपने 10 लाख रुपीस पहले इन्वेस्ट करे हैं वो फर्स्ट ईयर में आप अलाउ करते हैं कि वो ग्रो हो जाए, ताकि उसके बाद जो गेन्स गैदर हुए हैं उस गेन्स को हम सिस्टमैटिकली ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, जहां पर हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि इस 10 लाख में से एवरी मंथ 10,000 रुपीज हाई परफॉर्मिंग फंड्स में इन्वेस्ट हो जाए। अब हाई परफॉर्मिंग फंड्स यानी कि कैसे फंड्स होते हैं, और ये 10 लाख रुपीस कैसे फंड्स में इन्वेस्ट हुआ होता है। 10 लाख रुपीस को हम इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी हाइब्रिड फंड में, जो थोड़ा स्टेबल, सेफ और साउंड फंड है, जहां पे वॉलेटिलिटी इक्विटी और डेट के माध्यम से मैच हो जाती है और एक्सट्रीमली हाईली वॉलेटाइल नहीं रहता, और ये मैनेज कर सकता है आपका कॉर्पस। अब उसमें से आप बोल रहे हो कि 10,000 रुपीज हाई परफॉर्मिंग फंड्स में इन्वेस्ट हो जाए। अगर आपने ऐसा ये पूरा साइकिल 15 इयर्स तक करा है, with this 10 lakhs to another 10,000 rupees to high performing fund, this entire corpus can become 1 crore. From hybrid fund to high performing fund. So this example works excellent when you want to create wealth with a small amount. And जबकि हम ट्रांसफर करते हैं हाई परफॉर्मिंग फंड में, तो मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। और इस 10 लाख रुपीस को आपने लमसम पार्क करा है, तो इस पे भी आपको अप्रोक्सीमेटली लेट्स से CAGR ऑफ 15% जितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको मिला है। तो ये भी ग्रो होता है और ये वाला भी ग्रो हो रहा है। बेनिफिट्स ऑफ STP, तो ये करने से आपको क्या बेनिफिट मिलता है। सो मान लीजिए कि आपने जो लमसम इन्वेस्टमेंट किया था, वो एक इन्वेस्टमेंट जो आपने लंबे समय के लिए रखा है, वो एक पैसिव इन्वेस्टमेंट हो जाता है। अब उस लंबे समय, जैसे कि अगर पीरियड 10 इयर्स है, उस 10 इयर्स के दरमियान मार्केट्स फ्लक्चुएट होते रहती है, तो उस फ्लक्चुएशन का अगर आपको बेनिफिट लेना है तो आप कैसे ले सकते हैं। तो आप STP को स्टार्ट कर सकते हैं अपने जो पैसिव फंड है जो ग्रो हो रहा है वहां से, और इस मार्केट फ्लक्चुएशन का जितना भी बेनिफिट आ रहा है वो आप ले सकते हैं। जैसे कि अगर एवरी मंथ आप वो 10,000 रुपीज हाई परफॉर्मिंग फंड में ट्रांसफर कर रहे हैं, और मान लीजिए कंसिस्टेंटली 6 मंथ्स के लिए मार्केट डाउन रही, तो आपने उस 10,000 रुपीज से लोअर कॉस्ट पे यूनिट्स जमा करें, और जैसे नेक्स्ट 6 मंथ्स में अगर मार्केट बेटर परफॉर्म करने लगती है, तो आपने जो लोअर NAV में यूनिट्स इकट्ठा किए थे वो आपके हायर परफॉर्मिंग हो जाते हैं।
सो इन दिस लॉन्ग पीरियड 10 ईयर्स का गैप होता है, उसमें आप ये सिस्टमेटिकली और स्मार्टली अपने पैसिव फंड को एक्टिव बना सकते हैं, क्योंकि आप एवरी मंथ उसे ट्रांसफर करेंगे। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट कि आपका पैसिव फंड जो है उसे एक्टिवली कैसे मैनेज किया जा सकता है, एंड हाउ यू कैन इंक्रीज वेल्थ ऑन योर एक्टिव फंड फ्रॉम योर इंटरनल गेन्स। सो जैसे अभी हमने देखे कि एसटीपी के बेनिफिट्स क्या है, वैसे ही देर आर सम कॉमन मिस्टेक्स विच पीपल मेक वाइल एनेबलिंग एसटीपी फीचर एंड विच इज वाई उन्हें उनके रिटर्न्स नहीं दिखते हैं। सो वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट पीपल मेक कि वो फंड की चॉइस रॉन्ग करते हैं। सो ए फंड से बी फंड जहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है वो कौन सा फंड होना चाहिए, टाइम ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, और उसकी राइट टाइम ऑफ एनेबलिंग दैट फीचर कि यहाँ से ट्रांसफर हो वो कब होना चाहिए। नॉर्मली एवरी टाइम 1 ईयर के बाद ही आपको ये एक्टिविटी करनी चाहिए, दैट इज एडवाइजेबल। सेकेंड, आपको कौन सा फंड चूज करना चाहिए। सो हाई परफॉर्मिंग फंड की जब हम बात करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा टाइम पीरियड कितना है। जैसे कि अगर आपको ये एसटीपी फीचर 7 ईयर्स या 10 ईयर्स के लिए अगर इनेबल करना है, तो आपको मिड कैप जैसा कोई फंड हो या स्मॉल कैप फंड हो, उसमें एसटीपी करना चाहिए, ताकि आप आपके रिटर्न्स को मैक्सिमम एडवांटेज में ले सकें। एंड नॉर्मली उसे रिव्यू करना चाहिए कि हर 3 ईयर्स 4 ईयर्स में जहाँ पे वो ट्रांसफर हो रहा है वो फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है, एंड फ्रॉम दैट यू कैन टेक अ कॉल कि अच्छा ये परफॉर्मेंस सही है रिव्यू के हिसाब से, तो उसे चलते रहना चाहिए या उसे चेंज करना चाहिए। सो दीज आर 3-4 कॉमन मिस्टेक्स दैट पीपल मेक वाइल एक्टिवेटिंग देयर एसटीपी प्लान। बट वन थिंग दैट यू शुड ऑलवेज डू इज इसे अपने फाइनेंशियल गोल के साथ अलाइन करिए। एसटीपी से जो वेल्थ क्रिएट होगी वो वेल्थ क्रिएशन जर्नी में आपको आपके गोल के साथ कहाँ मैच हो रही है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यू कैन कीप इट इन दैट फ्रेम। तो दोस्तों, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान एक 9th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। जनरली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, वैसे ही मैंने इसे एक नाम दिया है कि ये 9th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, क्योंकि आप एक पैसिव इन्वेस्टमेंट को कैसे उसी के अंदर रीस्ट्रक्चर करके उसे एक एक्टिव इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं और अपनी वेल्थ को मल्टीपल टाइम्स ग्रो कर सकते हैं, ये वो तरीका है। ये समझने के लिए आई एम श्योर ये छोटा सा वीडियो काफ़ी नहीं है, आपको इन लेंथ में इसे काफ़ी अच्छे से समझना चाहिए। सो आप अपने एडवाइज़र के साथ या हमारे साथ किसी के भी साथ एक कंसल्टेशन बुक करिए, इसे जानिए, इसे समझिए कि ये आपके गोल्स को फुलफिल करने में कैसे हेल्प कर सकता है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब। You share this video with someone who you think needs to watch. Happy investing.